नमस्ते बच्चों। आज हम हमारा तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है शूलपाणी। देखो, ये जो पहला चित्र है ये आपको दिखाई देता है और आपको पता भी है कि यह गौतम बुद्ध का चित्र है। इन्होंने भी जैसे भगवान महावीर ने ये किया है वैसे ही इन्होंने भी क्या किया था, धर्म का उपदेश दिया था। और जिन लोगों को ये धर्म का उपदेश देते थे वहीं पे एक अंगुलीमाल नामक क्रूर व्यक्ति रहता था जो लोगों की उंगलियां काटता था। तो उन्होंने जैसे उसे उपदेश दिया था कि धर्म के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए, वैसे ही गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को तब उसे समझ में आया और वह गौतम बुद्ध की शरण में आ गया था। उसी प्रकार हमारा ये पाठ है शूलपाणी। यहाँ पे इस चित्र में आपको दिखाई देता है कि भगवान महावीर जो है वो बैठे हुए हैं और सारे लोग वह उनका धर्म का उपदेश सुन रहे हैं। देखो, शाम ढलने लगी थी। भगवान महावीर विहार करते हुए आस्तिक नामक ग्राम के एक चैत्य में पहुँचे। ग्रामवासी भोजन करके विश्राम करने जा रहे थे। तभी उन्हें भगवान महावीर के आगमन का समाचार मिला। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। यानी जब शाम ढलने लगी थी तो भगवान महावीर वहाँ पे ऐसे ही घूमते हुए आस्तिक नाम के ग्राम में यानी गांव में एक चैत्य में पहुँचे। चैत्य यानी आश्रम। और वहीं पे भोजन करके जो गांव वाले हैं वह जा रहे थे। तभी उनको सूचना मिली कि हमारे गांव में कौन आ रहे हैं, भगवान महावीर आ रहे हैं। और उनके दर्शन करने के लिए पूरा गांव वहाँ पे चला गया। भगवान महावीर जिस चैत्य में ठहरे हुए थे उसी में शूलपाणी नामक एक क्रूर नर पिशाच रहता था। वह अपने हाथ में एक शूल जैसा नुकीला हथियार रखता था, इसी कारण उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। उसके पास कौशिक नाम का एक विषैला सर्प था जिसके काटने से कोई जीवित नहीं बचता था। यानी जो क्रूर नरपिशाच था उसका नाम कैसे पड़ गया था, उसके हाथ में एक त्रिशूल जैसा नुकीला हथियार रहता था और इस वजह से क्या हो गया, उसका नाम शूलपाणी पड़ गया था। और जिस आश्रम में या चैत्य में वो ठहरे हुए थे वहीं पे वह रहता था। और शूलपाणी नाम का जो क्रूर नरपिशाच था उसके पास एक कौशिक नाम का विषैला सर्प था जो बहुत विषारी था और इसीलिए वो भगवान महावीर को काटे या किसी को भी वह काटता था तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रहता था। चैत्य बहुत पुराना होते हुए भी बहुत सुंदर था। उसके समीप ही गंडक नदी बह रही थी। सामने रमणीक उपवन था। उसमें हर समय रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलते रहते थे। उपवन के बीचों बीच पीपल का एक विशाल वृक्ष था। देखो, चैत्य यानी आश्रम, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो चैत्य में क्या हुआ था, चैत्य एक बहुत पुराना ये था, सुंदर स्तूप था या आश्रम था। उसके समीप ही, उसके पास ही एक गंडक नाम की नदी बहती थी और उसके सामने ही एक बहुत अच्छा रमणीक उपवन था। उपवन यानी बगीचा था। उसमें हर समय यानी कभी भी देखो उस बगीचे में क्या रहते थे, रंगे बिरंगे और सुंदर फूल रहते थे। उपवन के बीचों बीच यानी बगीचे के बीच में ही एक बहुत बड़ा, बहुत विशाल एक पीपल का वृक्ष था। भगवान महावीर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। गांव वाले एक एक करके आते गए और उनके चरणों का स्पर्श करके उनके सामने भूमि पर बैठते गए। थोड़ी ही देर में वह सारा गांव एकत्रित हो गया। भगवान महावीर ने उन्हें धर्मोपदेश दिया। गांव वालों को उपदेश बहुत अच्छा लगा। उनका जो उपदेश था वो गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। और तभी क्या हुआ, भगवान महावीर जहाँ पे बैठ गए थे उसी पेड़ के नीचे वह लोग आते गए और एक एक करके उनका दर्शन करके वहाँ पे उनके सामने उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए थे। उपदेश की समाप्ति पर भगवान महावीर ने लोगों से अपने अपने घर जाने को कहा, पर वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। गांव वालों ने उनसे गांव में चलने का आग्रह किया। भगवान महावीर ने इनकार कर दिया। गांव के मुखिया बोले, प्रभु, इस चैत्य में एक नरपिशाच रहता है। देखो, उपदेश होने के बाद यानी धर्म का उपदेश देने के बाद भगवान महावीर ने सभी लोगों को क्या कहा कि अभी आप अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन वहाँ से एक व्यक्ति भी नहीं हिला। उन्होंने कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन भगवान महावीर ने उन्हें इनकार कर दिया। और जो गांव के मुखिया थे, मुखिया यानी गांव का मुख्य व्यक्ति,
जिसे हम बोलते हैं सरपंच या और कुछ। तो जो मुखिया था वह बोला कि यहाँ पे एक बहुत क्रूर नरपिशाच रहता है जो व्यक्तियों को मारता है। देखो आगे, वह बहुत निर्दयी है, जो भी रात में यहाँ ठहरता या इधर से गुजरता है वह उसे मार डालता है। यानी यहाँ पे इस उपवन में अगर कोई व्यक्ति उसे दिख जाता है तो वह नरपिशाच क्या करता है, उस व्यक्ति को मार डालता है। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, वह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वह समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। यानी भगवान महावीर ने कहा कि वह नरपिशाच मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, आप आराम से अपने अपने घर चले जाइए, अहित नहीं कर पाएगा। अहित यानी कोई भी बुरा नहीं कर पाएगा, मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपानी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई, वे समाधि लगाए बैठे रहे। यानी वहाँ पे वह नरपिशाच आ गया अंधेरा होने के बाद, और वहाँ पे उसे महावीर दिखाई दिए। तो वहाँ पे वह आ गया तो वह चौंका कि यहाँ पे मैं आने के बाद भी यह एक व्यक्ति जो है वो बैठा हुआ कैसे। तो इसीलिए उसकी आंखें लाल हो उठी। यानी वह क्रोध से जलमला उठा, उसे बहुत क्रोध आया, और तभी वह उन्हें गालियाँ देने लगा, उन्हें बुरा कुछ भी कहने लगा। फिर भी वह समाधि लगाए बैठे थे। क्रोधित होकर शूलपानी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो, यानी तुम इसे अभी काट लो। ऐसे उसने अपने पास जो कौशिक नाम का जो सर्प था उसे कहा। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? यानी कौशिक जो सर्प था उसे भगवान महावीर ने कहा कि तुम सोचो, तुम किसी व्यक्ति को मारने जा रहे हो तो ऐसा करके तुम्हें क्या लाभ होगा, ऐसा करके तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तभी वह कौशिक जो सांप था वह रुक गया। भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो गया। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। शूलपानी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। यानी जब वह सर्प उनको काटने के लिए गया तो वह वही के वही रुक गया जब उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। तभी जो नरपिशाच था उसने खुद ही कहा कि तुम नहीं मारोगे तो मैं ही इस व्यक्ति को मार दूंगा। देखो यहाँ पे वह मारते हुए का तुम्हें चित्र दिखाई देता है। लेकिन जब वह क्रूर नरपिशाच व्यक्ति भगवान महावीर को मारने जाता है तो उसका ही जो पाला पोसा जो सांप था वह उसे काट देता है। शूलपानी ने अपना शूल उठाया। जैसे ही उसने भगवान महावीर पर आक्रमण करना चाहा, कौशिक नाग ने उसे ही डस लिया। शूलपानी धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसे तड़पता देखकर भगवान महावीर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, शूलपानी घबराओ मत, मैं अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार करता हूँ। देखो जब शूलपानी उन्हें मारने के लिए जो अपना त्रिशूल था वह उठाया, तभी क्या हुआ, उसी के नाग ने उसे डस लिया और वह धड़ाम से उस भूमि पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। तभी भगवान महावीर ने कहा कि तुम मत घबराओ, मैं कुछ जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार यानी वहाँ पे दवाई लगाता हूँ। भगवान महावीर जंगल की ओर निकल गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी, फिर भी उन्होंने जड़ी बूटी खोज ही ली। जब वे लौटे तो गांव के बहुत से लोगों को वहां पाया। भगवान महावीर ने जड़ी बूटी घिस कर शूलपानी का उपचार करना आरंभ किया। तो गांव के मुखिया ने कहा, भगवान इसे न बचाए, यह हत्यारा और पापी है, यह निर्दोष लोगों को सताता है, अतः इसे मर जाने दे। यानी जब वह जड़ी बूटी लाकर आ ही रहे थे तभी क्या हुआ, वहाँ पे उसके पास गांव के बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए। वहाँ पे उन्होंने भीड़ कर दी और तभी उन्होंने क्या किया, जो जड़ी बूटी लाई थी वह घिस कर शूलपानी का उपचार करना आरंभ भी करने वाले थे। तभी लोगों ने कहा कि
इस व्यक्ति को आप न बचाइए, यह हत्यारा है, इसने बहुत सारे लोगों को मारा है, यह पापी है, तो यह निर्दोष लोगों को सताता भी है, तो इसे मर जाने दो, ऐसे सभी लोगों ने कहा। महावीर स्वामी ने कहा, तुम्हारा कथन ठीक है, पर इस समय शूलपानी कष्ट में है, हमें कष्ट में पड़े जीव की मदद करनी चाहिए। शूलपानी का स्वभाव है दूसरों को कष्ट देना और मेरा स्वभाव है दूसरों की मदद करना। देखो यहाँ पे फिर से उन्होंने एक उपदेश वहाँ पे सभी लोगों को बताया था कि तुम्हारा कथन ठीक है कि यह पापी है, यह हत्यारा है, लेकिन मेरा क्या है कि मैं सभी जीवों की मदद करता हूँ, यह मेरा स्वभाव है। लेकिन शूलपानी का स्वभाव क्या था? दूसरे लोगों को कष्ट देना, लेकिन मेरा स्वभाव क्या है? दूसरों की मदद करना। ऐसे भगवान महावीर ने लोगों को कहा। लोग चुप हो गए। कुछ ही देर में शूलपानी स्वस्थ हो गया। वह उठकर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप जो चाहे सजा दे। भगवान महावीर ने उसे उठाते हुए कहा, उठो वत्स, सच्चे मन से किया गया प्रायश्चित ही सबसे बड़ी सजा है। यानी उसने क्या किया? भगवान महावीर से क्षमा मांगी और वह उनके शरण में आ गिरा। मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा दे, मैं प्रण करता हूँ कि अब किसी को नहीं सताऊंगा। शूलपानी ने ऐसे कहा कि मैं प्रण लेता हूँ, कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अभी किसी को भी नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी दीक्षा दे, यानी आपकी शरण में मुझे ले ले। भगवान महावीर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, वत्स, आज से तुम मेरे शिष्य हुए। भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, यही तुम्हारे लिए दीक्षा है। यानी उन्होंने क्या दी कि अगर तुम मानवता की सेवा करोगे तो यही सबसे तुम्हारा धर्म होगा। आज से तुम क्या करोगे? जो पाप के काम है वो बंद करोगे और मानवता की सेवा करोगे, तो यही तुम्हारे लिए क्या होगी? दीक्षा होगी, मेरी तरफ से एक दान होगा। महावीर स्वामी ने दीक्षा पाने के उपरांत शूलपानी का जीवन दर्शन ही बदल गया। अब वह परोपकार में जीवन व्यतीत करने लगा। देखो, जब उसने भगवान महावीर से दीक्षा ली, उनका धर्म के बारे में जो उपदेश था वह माना, तब वह क्या हो गया? उसका जीवन दर्शन ही बदल गया, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया और वह दूसरों को क्या करने लगा? उपकार करने लगा। दूसरे लोगों के ऊपर उपकार करके वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इससे हमें यह समझता है कि सेवा, करुणा, अहिंसा तथा दया आदि मानवीय मूल्यों को अंगीकृत करना, उनकी मदद करना, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना, यही क्या होता है? सबसे बड़ा धर्म होता है। और इसी को हम क्या करते हैं? अपना मान लेते हैं, और यही क्या होती है? हमारे लिए दीक्षा होती है।